लोहरदगा सदर अस्पताल में अव्यवस्था और सीएस कार्यालय के कर्मचारियों की मांगी के खिलाफ मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने मोर्चा खोल दिया है। सोसाइटी ने सीएस कार्यालय के कर्मियों की मनमानी और सदर अस्पताल में अव्यवस्था सहित लोहरदगा ब्लड बैंक में रक्त के बदले लिए जा रहे पैसे को लेकर स्थानीय सांसद सुखदेव भगत, उपायुक्त और सीएस को ज्ञापन सौंपकर लोहरदगा सदर अस्पताल में व्यवस्था और सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ शिकायत की है। मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि लोहरदगा सदर अस्पताल में मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन लंबे समय से ब्लड बैंक में पदस्थापित कर्मचारी द्वारा मरीजों के परिजनों से अवैध राशि वसूली जाती है। समिति ने आगे कहा कि करोड़ रुपयों की दवा प्रतिमाह मंगाया जाता है, लेकिन फिर भी सदर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों से इंजेक्शन दवा सलाइन बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो फिर करोड़ों रुपए की दवा के नाम पर ठेकेदारों को क्यों दिया जाता है। सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद बबर ने कहा कि सीएस कार्यालय के कर्मचारी 8 साल से यहीं जमे हुए हैं। वहीं डीपीएस नजीज अख्तर भी 7 वर्षों से लंबे समय से यहाँ जमे हैं। बीच में अगर इन लोगों का कहीं तबादला भी होता है तो सोर्स पैरवी के दम पर वापस लोहरदगा सदर अस्पताल आ जाते हैं और बिचौलियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 4TV न्यूज के लिए लोहरदगा से शाहिद रजा की रिपोर्ट। मांग यही है, जो सीएस कार्यालय है वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो लंबा समय से यही है। अगर उनका ट्रांसफ़र भी होता है तो सोर्स पैरवी भिड़ा करके वो यहीं आ जाते हैं। इसी के वजह से सदर अस्पताल लोहरदगा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि सदर अस्पताल में दवा हो गया, सलाइन हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सब बाहर से क्यों मंगाया जाता है अवेलेबल रहते हुए भी। बहुत लंबा समय से जैसे ब्लड बैंक में उमेश जी बहुत बरसों से हैं, उनका तबादला नहीं होता है, वहाँ भी पैसा लिया जाता है। जब वहाँ हम लोग निःशुल्क ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद जो मरीज को किए वो मरीज ब्लड लेने जाता है तो वहाँ से 200, 400, 500 मरीज को देखते हुए वहाँ से उगाही किया जाता है पैसा। ऐसा भ्रष्टाचारी चल रहा सदर अस्पताल में। जो सीएस कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, आप बता रहे हैं कि 8 साल 10 साल से लोग टिके हुए हैं, इसको लेकर के क्या मांग करते हैं? उनका तबादला होना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए उनका। सीधी मेरा यही मांग है। अभी जैसे आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक बार देंगे, राज्यपाल तक जाना होगा तो जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता तक जाएंगे। किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं? जो मरीज आए, जो इलाज कराने जाए, उसका ठीक ठाक व्यवस्था हो, उसके साथ जो परेशानी आती है वो परेशानी ना हो, बाहर से दवा नहीं मंगाया जाए, ग्लूकोज नहीं मंगाया जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग आते हैं और परेशान रहते हैं। एक बच्चा का ये चढ़ाने के लिए भी बाहर से मंगाया जाता है, जिससे ब्लड या पानी चढ़ता है उसको भी बाहर से मंगाया जाता है इंजेक्शन।